भारत की एक मूवी है सूर्यवंशी। ये मूवी इस हद तक इस्लाम दुश्मन, इस हद तक मुस्लिम दुश्मन मूवी है। अच्छा, खुलेआम मुस्लिम दुश्मनी और इस्लाम दुश्मनी का प्रचार किया जा रहा है इस फिल्म में। मुंबई पुलिस पासपोर्ट पे रिलीजन देखकर गोली नहीं चलाती, क्रिमिनल रिकॉर्ड देखकर ठोकती है। और मजे की बात यह है, जो सबसे हैरानी की बात है, जिस पे ट्वीट किया है एक बहुत ही मशहूर सहाफी हैं, भारतीय सहाफी हैं राना अयूब, कश्मीर पर अक्सर बात करती रहती हैं। उन्होंने ट्वीट किया है कि इस मूवी के कामयाब होने के बाद हमें अब डर लगना शुरू हो गया है। आप जानते हैं कौन है? नईम खान। 30 साल ईमानदारी से पुलिस की ड्यूटी की है इन्होंने, और अब इनका बेटा अब्बास हमारे एंटी टेररिज्म स्क्वाड का एक होनहार ऑफिसर है। ये है हिंदुस्तान के मुसलमान। इस मूवी ने रिलीज होने के पहले 3 से 4 दिन के अंदर 100 करोड़ रुपया कमाया है, भारतीय 100 करोड़, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 200 करोड़ यानी 2 अरब रुपया बनता है। फिर से आ गए रे बाबा, इधर जहर खाने का पैसा नहीं है, तू जा रे जा। यार तू कुछ सोच। करवाली बेइज्जती कि सामने के बटन खुले हुए हैं, मुंह में पान चल रहा है, आंखों में खींच के सुरमा लगाया हुआ है, गले में इतना मोटा तावीज पहना हुआ है, ये क्या दिखा रहे होते हो यार? तुम लोगों को आज तक ढंग का मुसलमान नहीं मिला। आपके सदर पाकिस्तान को बोलना पड़ गया। आप सोचे इस फिल्म में क्या कुछ होगा ऐसा कि सदर पाकिस्तान को बोलना पड़ गया। आपने सबसे पहले घबरा। भारत की एक मूवी है सूर्यवंशी। इसको अक्षय कुमार इसमें लीड एक्टर का किरदार निभा रहे हैं, कतरीना कैफ है, और कैमियो के तौर पे उसमें रणवीर सिंह भी आते हैं और अजय देवगन भी आते हैं। कैमियो होता है थोड़ी देर की अपीयरेंस। ये एक ऐसी मूवी है जो कि आपको बताएगी, अव्वल तो देखिएगा मत, मेरा आपको मशवरा है, लेकिन अगर आप देख लें तो आपको बताएगी कि मोदी का भारत अब कैसा है। बाकायदा वॉशिंगटन पोस्ट ने इस पे एक आर्टिकल लिखा है दोस्तों इस मूवी के ऊपर, और हॉलीवुड के एक्टर्स ने, यहां तक कि हमारे सदर पाकिस्तान ने भी इस पे कमेंट किया, इस पे ट्वीट किया इस मूवी के ऊपर। यह मूवी इस हद तक इस्लाम दुश्मन, इस हद तक मुस्लिम दुश्मन मूवी है कि इसने मोदी हुकूमत और बॉलीवुड का चेहरा बेनकाब करके रख दिया है। आप होता ना कि लगी लिपटी रखना या पर्दे के पीछे छुपा के बात करना कि किसी को पता भी चले और ना भी पता चले। खुलेआम मुस्लिम दुश्मनी और इस्लाम दुश्मनी का प्रचार किया जा रहा है इस फिल्म में। और मजे की बात यह है, जो सबसे हैरानी की बात है, जिस पे ट्वीट किया है एक बहुत ही मशहूर सहाफी हैं, भारतीय सहाफी हैं राना अयूब। उन्होंने ट्वीट किया है कि इस मूवी के कामयाब होने के बाद हमें अब डर लगना शुरू हो गया है। इस मूवी ने रिलीज होने के पहले 3 से 4 दिन के अंदर 100 करोड़ रुपया कमाया है, भारतीय 100 करोड़, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 200 करोड़ यानी 2 अरब रुपया बनता है। इस मूवी को इतनी पजीराई मिली है, और जो लोग थिएटर गए, वॉशिंगटन पोस्ट के उस आर्टिकल का मैं हवाला दे रहा हूं, और ट्रिब्यून में भी इसका जिक्र किया गया है, ट्रिब्यून जो एक्सप्रेस ट्रिब्यून है, कि जब जब सिनेमा हॉल्स के अंदर मुसलमान दुश्मनी के डायलॉग्स बोले जाते थे तो सिनेमा जो है वो तालियों से और सीटियों से गूंज उठता था। अच्छा, हमको सिखा रिया है। मैं आपको ये बता दूं कि ये जो मूवी है ये रोहित शेट्टी ने डायरेक्ट की है। रोहित शेट्टी बहुत बड़े हिदायतकार हैं इंडिया के, उन्होंने डायरेक्ट की है, और उनका भी मौकफ सामने आया, मैं वो भी बताऊंगा आपको इस वीडियो में। कहती है, वन ऑफ द बिगेस्ट फिल्म्स दैट इज मेकिंग वेव्स इन इंडिया थिएटर्स, इंडियन थिएटर्स, is yet another exercise in criminal Islamophobia that seeks to normalize Narendra Modi's anti-Muslim agenda. My latest on Suryavanshi that feeds into the Muslim as the terrorist narrative. Basically वो ये बताना चाह रही हैं, उन्होंने ट्वीट ये किया था कि इंडियन सिनेमा की एक बहुत बड़ी फिल्म, उसकी कामयाबी के पीछे राज ये है उसकी कामयाबी का कि वो इस्लाम के खिलाफ बनी है, मुसलमानों के खिलाफ बनी है। और वही जो बात मैंने आगाज में की कि डर इस बात का है कि इंडियंस ने, भारतीयों ने इसको कामयाबी से नवाजा है। इस फिल्म को बहुत बड़ी कामयाबी उन्होंने दी है, क्योंकि वो एंटी इस्लाम है, एंटी मुस्लिम है। अगर बात करें पीके मूवी के पहले वीक के कलेक्शन के बारे में, तो आमिर खान की फिल्म पीके पहले वीक में 183 करोड़ 9 लाख रुपए की शानदार कमाई की।
वहीं अगर बात करें पीके मूवी के लाइफ टाइम इंडिया नेट कलेक्शन के बारे में तो पीके मूवी का लाइफ टाइम इंडिया नेट कलेक्शन 340 करोड़ 80 लाख रुपए रहा था। आरिफ अलवी साहब ने भी यही लिखा। राना अयूब का एक ट्वीट था, उसमें उन्होंने कहा कि फिल्म प्रोड्यूस्ड बाय रिसेंट पद्मा अवार्डी एंड एक्टर्स हु वर नोन फॉर देयर शेमलेस प्रोपेगेंडा ऑफ नरेंद्र मोदी, सूर्यवंशी, अ ब्लॉकबस्टर जस्टिफाइज द एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट इन इंडिया एंड मेक्स योर ब्लड कर्डल एट द क्रिमिनल इस्लामोफोबिया। अक्षय कुमार नरेंद्र मोदी का बहुत बड़ा फैन है, ये तो इसमें कोई शक नहीं है। वो कहता है मेरा कोई मजहब नहीं है, मेरा मजहब एक ही है, वो है इंडियन होना। ये पता नहीं इनके दिमाग में क्या सी चीज पड़ गई है, नेशनैलिटी आपका मजहब नहीं होती है, अजीब ही लोग हैं। खैर, आरिफ अलवी साहब ने भी इसी तरह से इस फिल्म को उन्होंने कंडेम किया, बुरी तरह से कंडेम किया, और उन्होंने भी अपने जज्बात का इजहार किया। इस फिल्म में है ये दोस्तों, फिल्म में होता यह है कि लव जिहाद को दिखाया गया है कि मुसलमान दहशतगर्द, सारे मुसलमान ही दहशतगर्द दिखाते हैं ना, ये मुसलमान दहशतगर्द हिंदू लड़कियों को उनसे प्यार करते हैं, प्यार का नाटक रचाते हैं और उनको इस्लाम में दाखिल करके उनसे शादी कर लेते हैं। इसको रोकने के लिए अक्षय कुमार एक बड़ा पुलिस ऑफिसर है और वो इसके लिए जो है वो काम कर रहा है। मतलब ये दिखाया गया है कि लव जिहाद को रोकने का काम किया जा रहा है। चल झूठा। ये आप सोचिए, ये क्या है? ये लव जिहाद वाली टर्म किसने इजाद की थी? ये जो यूपी के सीएम हैं योगी आदित्यनाथ, उस एक्सट्रीमिस्ट आदमी ने ये टर्म इजाद की थी। उस बंदे की इस इजाद की हुई टर्म पे इन्होंने मूवी बना दी पूरी की पूरी। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। फिर एक सीन इसमें राना अयूब डिस्कस कर रही थी अपने आर्टिकल में, एक सीन इसमें ऐसा होता है कि एक शख्स है, मुसलमान आदमी है, उसकी बीवी को जिहादी, अब ये वहां पे तो जिहादी गाली बन गई ना, एक जिहादी जो है वो मार देते हैं, और जो बंदा उसकी बीवी को मारता है वो कल को उसी के साथ खड़ा होकर जिहाद का ऐलान कर देता है। ये क्या दिखा रहे हैं? फिर वही वाली बात, मुसलमानों का एक खास सुलिया, वो अजीबो गरीब किस्म की दाढ़ी बना दी, आंखों में सुरमा लगा दिया, गले में मोटा सा तावीज बना दिया, और जो स्कल कैप होती है वो पहना दी। ये कौन से मुसलमान है भाई, कहां बसते हैं? हाँ, मुसलमान हम स्कल कैप पहनते हैं जब नमाज पढ़ रहे होते हैं, लेकिन क्या ये किस किस्म के मुसलमान दिखाते हैं? ये कि सामने के बटन खुले हुए हैं, मुंह में पान चल रहा है, आंखों में खींच के सुरमा लगाया हुआ है, गले में इतना मोटा तावीज पहना हुआ है, ये क्या दिखा रहे होते हो यार? तुम लोगों को आज तक ढंग का मुसलमान नहीं मिला, बल्कि तुम लोगों को आज तक मुसलमान नहीं मिला, नजर नहीं आया क्या तुम्हें? तुम्हारे मुल्क में इतने इतने बड़े बड़े, शाहरुख खान क्या ऐसे फिरता है, सलमान खान क्या ऐसे फिरता है, भले ही नाम के मुसलमान होंगे, लेकिन क्या इस तरह फिर रहे होते हैं ये लोग? तो ये चीज इस वक्त अब बाकायदा इंडिया दिखा रहा है और जहनों को तब्दील कर रहा है। यही बात आरिफ अलवी साहब ने की। उन्होंने कहा, मिल्टन कंडेरा wrote the first step in liquidating a people is to erase its memory, destroy its books and culture। अगर आपने किसी मुल्क को तबाह करना है कि उसकी दिमागी जो उसकी कह लें कि उसकी मेमोरी को अगर आपने बदलना है तो उसके कल्चर को बदलो, उसकी किताबों को बदल दो, तो वो भूल जाएगी। अब हिंदू जो मौजूदा हिंदू है भारत का, उसको यही बताया जा रहा है, आगरा का नाम जो है वो तब्दील करके आप प्रज्ञाराज रख दो, ठीक है, ताजमहल का नाम तब्दील कर दो, इलाहाबाद का नाम तब्दील कर दो, मुस्लिम हिस्ट्री को खत्म कर दो। ये चीजें की जा रही हैं, इसलिए की जा रही हैं ताकि हिंदुओं के जहन से मुसलमानों का जो इमेज बना हुआ था पहले कि वो हुक्मरान थे, वो खत्म हो जाए, वो उनको गुलाम तस्वुर करे। ये बाकायदा एक साजिश के तहत किया जा रहा है और बॉलीवुड इसका बहुत बड़ा हिस्सा है। नाज़रीन,